का ढूंढ ले नींद भरम किस होता है। फरीद साहब 12 साल कुएं में लटके रहे। तो फिर माँ ने किसी फकीर ने कहा, उठ फरीदा गमन कर, कोई बख्शा मिलसी तू ही बख्शा जाए। कोई बख्शा फकीर मिलेगा जिसके अंदर सत ताकत प्रकट है। राम तो सब गट मेरा सब गट रामा बोले, राम बिना को बोल देना, सब गट मेरा सैया सुन्नी सेज न कोई। मालिक तो सबके अंदर है, पर भले हारे वो दे जिसमें प्रकट हो बोले। बोलो ना भाई, सुनो सुनो, चुप करिए, सुनो। पुत्र ध्यान टूट जाता है अंदर से, है ऐसे ना करे करो। बैठो आराम से, सुनो है, बोलो शब्द बोलो। सतगुरु के सरने नहीं जावेगा, तने काल पकड़ ले जावेगा। तने काल पकड़ ले जावेगा। फकीरों ने कहा गए असमानस की जात है, देखत ही छुप जाता है जो तारा प्रभात। पानी का बुलबुला देखते ही फूट जाता है, इतनी आदमी को औकात है, क्या पता कब टाइम आ जाए, कब राम बुलावा आ जाए, कब जाना पड़ जाए। तो महात्मा जी बैठे बैठे थे, चले गए बताओ। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा अचंबा क्या है? बोले दुनिया में सबसे बड़ा अचंबा ये है, लोगों को मरते देखते हैं, दफनाने वाले दफनाए आते हैं, जलाने वाले जलाए आते हैं, पर ये मन कहता है मरने वाले हो रही है, तू नहीं मरता, बेफिक्र रहे। अंदर से हौसला दे के रखता है, तू नहीं मरता, अभी तो तू 80 साल का होया, 20 साल और पड़े हैं, अभी तो तू 60 साल का होया, 40 साल और पड़े। अंदर दिलासा दे रखता है। मन जानत सब बात जानत ही होगन करे, हाथ में दीपक कुएं में पड़े। हाथ में दीपक कौन सा है, कौन सी बाटी, कौन सी इसमें तेल है, ये श्वासारूपी पूंजी। महाराज जी वकील साहब जी रोज फरमाया करते थे, मैं मालिक की दरगाह से ये श्वासारूपी पूंजी लिखा के ले। ये किसी को पता नहीं पूंजी कितनी है, पूंजी खत्म हुई यहाँ से जाना पड़ेगा, चाहे कोई कितने खूंटे काट ले, चाहे बादशाह है, चाहे अवतार है। श्वासारूपी पूंजी खत्म हुई, मालिक की दरगाह से हम श्वासारूपी पूंजी लिखा के ले आए हैं, लिखी है उतनी आनी है भाई। अब क्या हो गया, आटा कट्टा था, श्वासारूपी पूंजी खत्म होगी, राम बुलावा आ गया, जाना पड़ेगा। ये तो आना जाना मालिक का खेल है। क्यों खेल बनाया मालिक ने कि 184 जून सब आई, मानस को प्रभ दी बढ़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके आगे जाए दुख पाऊंगा। 84 लाख यूनी भुगतने के बाद मनुष्य जन्म मिला। मिला क्यों था भी, अपने आप को पहचान ले, ये सत ताकत को पहचान ले, इसके अंदर सत ताकत है। आप ही गुरु है, आपे गुरु आपे चेला। हाँ, एक वृक्ष दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे, साचा दे दी है। जब ये अपने आप को पहचान लेगा, ये मालिक का रूप बन जाएगा। गूंगे ने गुड़ खाया कहे कौन मुख स्वाद, नून की कांकरी समुद्र का थान लेने के समुद्र में समागी, क्या बयान करे। ये अपने आप को पहचानने के लिए जन्म मिला है, ये कोई किसी को नहीं भेजता, हम खुद ही 84 में धक्के खा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो नर मरे, सरफ योनि बलबल उतरे, सांप की जोड़ी में जाएगा। अगर अंत समय जो मकान सिमरे, ऐसी चिंता में जो नर मरे, प्रेत योनि बलबल उतरे, वहीं भटकता घूमेगा, घर घर में बाबों की मड़िया, जहाँ आशा तहाँ वासा। अंत समय जो बच्चे सिमरे, बच्चों में ख्याल है, शुक्र योनि बलबल उतरे, सूर की योनि में जाएगा। अंत समय जो हरि सिमरे, अंत समय जो हरि सिमरे, उसमें समाजेगा। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा। क्यों काल और माया ने अपना सिमरन कराया, कूड़ का सिमरन कराया। लाखों साल करोड़ों साल से धरती यही है। लाखों साल पहले यहाँ कौन था अपने को पता है, हजारों साल बाद कौन होएगा पता है। आज हमने प्रेजेंट, मालिक ने वर्तमान हमको दिया है, वर्तमान में क्या करना है, सिमरन करना है। वाणी क्या कहती है, सांस सांस सिमरन करो। वाणी तो एक बोलने का मौका ही नहीं देती, वाणी तो बोलने का भाई बेस करने का, बोलने का, ज्ञान छाड़ने का मौका ही नहीं देती। बेपरवा मस्ताना जी ने चोला छोड़ दिया, तो बाबा वो चोला छोड़ने से पहले बेपरवा जी ने एक वचन लिखाया, फुटर प्रेम रूप में गुलबहार, दोनों दोनों जहान का साथी हर घट में मौजूद है, प्रेम रूप में सदगुरु रहता है। तुम प्रेम से रहना सारे, और भजन सिमरन करना, सेवा करना। मंदिर गुरुद्वारे ये सारे सेवा और सिमरन के स्थान है। महाराज जी के करते, गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, जहां भी आश्रम में जाओ, सेवा करो और सिमरन करो। सेवा सिमरन करोगे तो फायदा है। महाराज श्यामण शाह जी से किसी ने पूछा साधुओं ने कि हम डेरे में खाते हैं, हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा क्या? बोले हाँ, राई राई का हिसाब है, लेखे सांस ग्रास है, लेखे खाना खाओ। गृहस्थी का टुकड़ा बुरा, नो उंगल दांत, भजन करे तो गुले नहीं तो काटे आंत। भाई ये परमार्थ का पैसा बेड़ा गर्क कर देता है। तो ये सोच समझ के बोले, या तो सेवा करो या सिमरन करो। महाराज जी क्या करते, किसी का घर का खाते हैं, एक टाइम के भोजन का 3 घंटे का भजन देना पड़ता है। ये महाराज श्यामण शाह जी के वचन है। हम देते हैं कि करते हैं भजन के, कहां से दे देंगे? सारे कंगाल आत्माएं, पर कहां जाएगी? कुत्ते बिल्ले की जूनी भी नहीं मिलेगी। इतने कंगाल हो जाएंगे हमें। आज है इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा प्रेजेंट चल रहा है, किसी का पूंजी है, वैसे वैसे घर सबने बना रखे हैं, किसी के पास मेल है, पूंजी है भाई,
इसी तरह हमारे पास अगर राम नाम की पूंजी है तो उस राम नाम की पूंजी वगैरह आगे कोई नहीं पूछेगा। राम नाम की पूंजी ऊर्जा कह लो, तो इसको इकट्ठी करनी है ध्यान के जरिए, इसको बखेरनी नहीं है, खिलारनी नहीं है। महाराज जी क्या करते, क्रोध करने से रूह खिलर जाती है, ऊर्जा खिलर जाती है, काम विषय विकार भोगती है, रूह नीचे गिरती है। इसको काबू करके 10 इंद्रियों को करो वश में, ताको आत्म होए प्रकाश, उसकी आत्मा में प्रकाश हो जाएगा जो 10 इंद्रियों को वश में कर लेगा। क्या जीवा को जिते बगैर जन्म गए हार, जिन जीती जीव को तीन जीती शब्दे, चरणदास यूं कहता उल्टा परम पद ले। भाई चरणदास यूं कहता उल्टा परम पद ले ले। राम नाम अगर तू 10 इंद्रियों को वश में कर लेगा, अपनी जीव को जीत लेगा। कहां जीतता है? एक फकीर ने लिखा, तू आंख बंद कर, कान बंद कर, मुंह बंद कर, तेरे पे जो मालिक का राज न खुले तो मुझे आ पकड़। कौन करता है? अब तो ये मोबाइल है, महाराज जी क्या करते, काला सांप है। पहले महात्मा जी बता रहे थे, बोले जंगल में जब सोते थे ना तो एक सांप होता था, वो सांस पी जाता था। सोता ना कोई मुसाफिर तो उसका सांस पी जाता था। तो ये मोबाइल भी सांस पीने वाला है, श्वास 4-4 घंटे पी जाता है, पता नहीं लगता है, इसे लगे रहते हैं सारे, सारा दिन इसी में, बस बात ही नहीं कर रहे, 5-7 बेटे इसी में लग रहे, सांसर भी पूंजी पी रहे हैं। फिर राम बुलावा आ जाएगा, गया पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या, फिर धक्के खाएगा, फिर 84 में धक्के खाएगा। महाराज जी क्या करते, सुई की नोक पे लाखों करोड़ों जीव है, सुई की नोक पे, उनका मनुष्य जन्म बनने का नंबर आना है। हमारा नंबर कट गया, फिर कट ही गया। इसको चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान थे गुरु गुरु करे। हम तो ऐसे फैला रहा है, ऐसे जफ्फी डाल लेते हैं, मेरा 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 मेरा, बेपरवाह जो मैं करता वो कटता है, जो मेरी मेरी करेगा वो कटेगा। तेरा ही तेरा, गुरु नानक साहब बोले तेरा ही तेरा, तेरा ही। जब तेरा का पलड़ा आया, वो हे मेरे सतगुरु दातार, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही है जो कुछ है, मैं कुछ नहीं है। मैं मारा जग सारा, मैं को किसी ने मारा, मैं मारा जग सारा, सारे जग को मैंने मार दिया, मैं को किसी ने मारा। चलो बोलो महात्मा शब्द बोलो। तो ये बड़ा कीमती टाइम है। अब है महात्मा जी को दुनिया जोधपुर तक, बाड़मेर तक, दुनिया जिन जिन को पता लग रहा है रो रहे हैं, रो रहे, इतना प्रेम कमाया ना, प्रेम है, ये प्रेम कमाना है। प्रेम हरि का रूप है, जो सूरज और धूप है, जिन प्रेम करे तिन्हीं पर पाया, बिना प्रेम कुछ हाथ ना आया। भाई प्रभु उसी को मिलेगा जो प्रेम करता है एक दूसरे से। प्रेम का पाठ है, कहना आसान है पर इस पे चलना बहुत मुश्किल है। प्रेम तो हमारी बिल्डिंगों से, डेरों से, बार वाली इन चीजों से प्रेम है। इंसान का कहां प्रेम है? घर में माँ बाप को नहीं पूछते कोई, क्यों? प्रॉपर्टी से प्रेम है। घर में परिवार में सास बहू की नहीं बनती, सब हाँ ठीक है, सबसे पहले देखेंगे लड़के कितनी जमीन आती है, भाई लड़का करता क्या है, लड़के से कोई मतलब नहीं है भाई दारू पीता है कि नहीं पीता, बस प्रॉपर्टी। तो ए माया जग ठगनी, बड़ा बड़ा संग लगनी, ये विष को रही है घोल, ये भाई विष को घोल रही है, माया जग ठगनी है। मनेश साहब जी क्या करते, क्या गृहस्थी क्या त्यागी, घट घट माया लागी। क्या गृहस्थी है, क्या त्यागी है, घट घट माया लागी है। सबके घट में माया 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 हाय माया का लग रही है। तो देने में परवा महाराज जी वकील साहब जी फरमाया करते, वह देवन को एक भगवान, देने वाला अंदर सतगुरु है, सत ताकत ही गुरु है, तेरा ही आसरा, उसी का आसरा रखो। इसलिए नारा लगाया था, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना, हरदम नाम जपूंगा तेरे रे के तेरे अधीना। उस टाइम कौन से गुरु थे? बाहर वाले गुरु तो बाहर थे, सत्संगे कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ डेरे बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनके ताब के ल्याव ल्याव लगी पड़ी। वो सत्ताकत ने इसका शरीर रूपी मंदिर बनाया था। हम सारे जेर में लिपट के पैदा हो, किसी को याद है? किसी को याद नहीं। किसी को मौत याद है? नहीं याद। बेपरवाह मस्ताना जी के कहते पुत्र मौत और मालिक को हमेशा याद रखना। कोई नहीं रखता, जाना याद ही नहीं है। पचो मत जग में जानियो रैन का सपना, सपना आता सच दिखाई देता, मौत आएगी पता लगेगा सपना है। हाँ जी बोलो जी मात। सतगुरु के सरने नहीं जावेगा, तने काल पकड़ ले जावेगा। हे जी हो तने काल पकड़ ले जावेगा। बंदे फिर पीछे पछतावेगा, लगे आवागमन का होता है। बंदे ले ले
सहारा, सतगुरु का क्यों बिरथा जिंदगी होता है। कोई वैद वक़्त का ढूंढ लिए, क्यों नींद भरम की सोता है। वो पहले से नर क्यों नहीं चेती, दिन दिन होती फसल पे खेती। ए जी हो दिन दिन होती फसल पे खेती। धर्म रूप की तेरी खेती, क्यों बीज पाप के बोता है। पहले नर, फिर बोलो क्या बोला पर पहले नर धर्म रूप की तेरी खेती। गा के बोल, पहले कड़ी बेक कर। वो पहले से नर क्यों नहीं चेती, दिन दिन होती फसल पिछेती। दिन दिन होती फसल पछेती। मन कहता है अभी कोई जवानी है, खा पी ऐश कर, अब कोई भजन करने का टाइम है। बाबा जी क्या करती है, एक मिनट करके सारी उम्र निकाल देता है, किसी को सिमरन पे बैठने नहीं देता। एक मिनट करके ये कहेगा कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे, अभी क्या है, अभी 5 साल रुक जा, अभी तो जवानी है, अभी ऐश कर। ऐसे कर करके इसकी खेती पे खेती कर देगा है। और फिर काल ने सुनजे कंध पर, मन चित्त बहुत आस, दादू जी जाने नहीं कठिन काल के फांस। ये काल के कठिन फांस है, पसार है वो। ये सोचता भी मैं यहीं रहूंगा, ये नहीं पता अभी दादे गए परदादे गए, आपको अपनी बारी, सब जगह चलन हार, टाइम आया जाना ही पड़ेगा। तो इसको करना क्या था, इस देह से करना क्या था, इस देह से ये राम नाम जपना था। कोई कामिल उस्ताद की तलाश करनी थी। महाराज श्याम शाह जी क्या करते, ये अंदर बेनती करे, है मालका मैं जुगों के जुग हो गया, मैं 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा बनाया, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, तू मेहर कर। कोई फकीर मिला, जब तक अंदर कोई तसली न मिले किसी पे यकीन ना करे। जब अंदर से तसली मिल जाएगी वो पक्की है। महाराज जी वकील साहब जी फरमाया करते थे, भाई पर्दे के पीछे गाय खड़ी है और हमें आगे कोई कहे भैंस है। जब हमने आंखों से देख ली भी हम तो गाय देख के आए, तो भैंस कहाँ है। तो जब हमने अंदर देख लिया भी ये फकीर पूरा है, फिर मन डोलेगा नहीं तो कदे दे मन कहेगा हाँ फकीर पूरा है, कदे कहेगा अधूरा। तो इसलिए पूरे फकीर की तलाश में सारी उम्र निकाल दो, अंदर बेनती करे, अंदर ही है घट में सुजत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। कह जो भरमंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो भरमंड के अंदर है, शरीर के अंदर है, जो खोज करता है उसको वही मिलता। किसी ने उर्दू खोजी, हिंदी खोजी, इंग्लिश खोजी, हवाई जहाज खोजे, बिल्डिंगे नक्शे निकाले, मोबाइल, कितना कुछ अंदर से आदमी ने निकाला है, आया तो अंदर से ही। इसी तरह वो सतगुरु भी अंदर बैठा है, सतगुरु को खोजेंगे सतगुरु मिल जाएगा। जो मांगा है ठाकुर सोई देगा, जो मांगता है वो अंदर वाला ठाकुर इसको वो ही देता है। इसलिए हमारे सतगुरु महाराज जी फरमाया करते थे भी सतगुरु से सतगुरु ही मांगो। हम दुनियावी ख्वाहिशें भरी पड़ी है, वो पहले ख्वाहिश पूरी करता है। पहले ये कहता है गाड़ी घोड़े हो तो गाड़ी घोड़े दे देता है। धीरे धीरे इसकी मृग तृष्णा बढ़ती जाती है, धीरे धीरे ये फिर उनसे अक जाता है। फिर ये कहता है मालका मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए, तो वो आ जाता है। उसका तो कोई ग्राहक ही नहीं। एक फकीर ने लिखा है मालका चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, उस सत ताकत का उस माल का कोई ग्राहक नहीं है। उस सत ताकत का कोई ग्राहक नहीं है, बार वाले दुनियावी चीजों के ग्राहक है सारी दुनिया, अकल चलाती है। मालिक मन बुद्धि गमता से परे है। धर्म रूप की तेरी खेती, क्यों बीज पा। क्या कहते हैं भी, इसमें तू राम नाम का बीज बो, जैसा बीजे सो लुणे कर्मा संगड़ा खेत है, जैसा बीजोगे काटना पड़ेगा। फिर इससे छुटकारा कैसे होएगा। कृष्ण भगवान ने लिखा पुण्य करे स्वर्ग में चल गए, पाप के नरकों में चल गए, कुछ अच्छे करे कुछ बुरे करे, यहाँ मृत मंडल में आ गए। यहाँ दुख भी आने सुख भी आने, जिसके अच्छे ज्यादा है वो थोड़ा सुखी ज्यादा है, बुरे ज्यादा है दुखी ज्यादा है। फिर छूटेगा कैसे। कबीर साहब क्या कहते हैं, सोनी कर्मी जिन शब्द विचारा, ये नाम की भक्ति है, ये इसको जपेगा तो छूटेगा। जब ये नाम हृदय धरया, भया पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास। एक माचिस की तिल्ली चाहे हजारों मन कांटे हो, अब दूर गांव में पूरे कांटे हो, एक स्वाह माचिस की तिल्ली स्वाह कर देगी, राख बना देगी। जब भी पूर्ण फकीर से नाम मिलेगा उस्ताद से, वो कलमा बताएगा, वो कलमा नाम इसके हृदय में आएगा ना, ये जपेगा तो स्वाह कर देगा, सारे पापों को नष्ट कर देगा। कोड़ा राक्षस था,
वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, संतों की सोबत में आगे नेक पुरुष बन गए। तो ये संतों की महानता है। हाँ जी। सतगुरु का देश दीवाना है, जहाँ बसता मौज जमाना है। तेज हो जहाँ बसता मौज जमाना है। कहीं शाम सताना जी बिना भजन तो पार कोई नहीं होता है। बंदे ले ले सहारा, सतगुरु का क्यों बिरथा। बिना भजन, श्याम मस्ताना जी कहते बिना भजन कोई पार नहीं होता है। तो महाराज श्याम शाह जी के पास कोई आए, बोले जी सेवादार आए, बोले दया मेहर करो। तो महाराज जी हंस के अंदर चले गए। तो बीबी लाजो साथ में थी, बोले जी पुराने सेवादार थे तो आप दया मेहर मांगी, कुछ जवाब नहीं दिया, नाराज हो जाएंगे। बोले बीबी दया मेहर तो देता पर लेता नहीं कोई। बोला दया मेहर क्या कोड़ी है जी, कोई लेता नहीं है। तो बोले बीबी बोले मैंने मूर्खता से पूछा भाई किस टाइम जाते हो आप दया मेहर देने। तो महाराज जी बोले रात को 2 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक घर घर जाता हूँ। कोई तो नींद के प्यार में सो रहा होता, कोई विषय कारण लग गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उस मालिक का सत्तागत का कोई ग्राहक ही नहीं है। जो ग्राहक है बड़े प्रेम से भजन करता है, उसको दया मेहर देता हूँ, बाकी ले आता हूँ। उस महाराज जी के पास कोई आया, दया भी। महाराज बोले अब तू कर दया, हम पे नाम दे दिया तेरे को संतों ने, अब तू सिमरण कर। ये सिमरण करे आप तरे जिन पितरा तारे, आप भी तरजेगा, उसके जन्म सफल हो जाएगा, उसके अगले पिछले पितर भी तर गए। जो सिमरण करता है, महाराज जी क्या करते हैं, जो सिमरण करता है वो पूरी त्रिलोकी को फायदा पहुंचाता है, उसके अंदर से शांति की रोह निकलती है जो उसको ठल पाती है। हाँ जी बोलो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और बोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओ रुक जा हो मन पापी रुक जा, सतगुर के चरणों में झुक जा। हाँ सतगुर के चरणों में झुक जा। रुक जा हो मन पापी रुक जा, सतगुर के चरणों में झुक जा। हो सतगुर के चरणों में झुक जा। प्रेम की राहों में सतगुरु का सहारा है। पूरा सतगुरु खोजे बिना भाई, कोई साथी न तुम्हारा है। अब तो प्रेम की राहों में ढुल जा, सतगुर के चरणों में झुक जा। हाँ सतगुर के चरणों में झुक जा। रुक जाओ मन पापी रुक जा, सतगुर के चरणों में झुक जा। हाँ सतगुर के चरणों में झुक जा। मैं बारमुखी, हाँ सारे अर्थ बारमुखी निकालते हैं भाई। बार हम सतगुरु के चरण समझते हैं, सारी दुनिया ना बार सतगुरु के चरण समझे। बेपर मस्ताना जी के सिर पैरों को हाथ लगाया तो बाबा बोला क्या धूड़ क्या उठाता है? गुरु के चरण। बोल धूड़ उठा रहे हूँ। बोले यहाँ नाम जप के 10वें द्वार में, यहाँ गुरु के चरण है, यहाँ धूड़ है, यहाँ नूर है। यहाँ आए 10वें द्वार में तो 9 द्वार से खाली करके यहाँ 10वें में आए, सारा शरीर सुन करके फिर सतगुरु के चरणों की धूड़ मिलती है। ये जिंदा मरने का सवाल है। जीवित मरे, जीवित मरे जिन जीने की विध जानी। तो जिंदे जी शरीर से निकलता है उसने जीना मरना सीख लिया, उसने मनुष्य जन्म का लाहा खट लिया। हाँ जी बोलो। शीश तले पग ऊपर थे, सतगुरु से कोल करा। तेरा भजन करूंगा मैं, तन गर्भ में वचन भरा। आशा तृष्णा की अग्नि से बच जा, सतगुर के चरणों में झुक जा।
हाँ सतगुरु के चरणों में झुक जा। रुक जाओ मन पापी रुक जा, सतगुरु के चरणों में झुक जा। हाँ सतगुरु के चरणों में झुक जा। बाल्यवस्था गवाई तने, खेल्या और खाया रे। जब जवानी चढ़ी तेरे, सतगुरु को बुलाया रे। आया बुढ़ापा तो चाम तेरा सुख जा, सतगुरु के चरणों में झुक जा। सतगुरु के चरणों में झुक जा। रुक जाओ मन पापी रुक जा, सतगुरु के चरणों में झुक जा। सतगुरु के चरणों में झुक जा। मतलब के साथी है भाई बंधु और माता जी, कोई साथ न जाएगा सब झूठा नाता जी। आखिर रो रो कर सबों चुप जा, सतगुरु के चरणों में झुक जा। सतगुरु के चरणों में झुक जा। रुक जा, सतगुरु के चरणों में झुक जा। सतगुरु के चरणों में झुक जा। शामस्ताना पढ़ावे तने, मन बन जावे रागी रे। तेरी सत्संग बाणी में सूती सुरत न लागी रे। सूरत शब्द रूप में रम जा, सतगुरु के चरणों में झुक जा। सतगुरु के चरणों में झुक जा। रुक जाओ मन पापी रुक जा, सतगुरु के चरणों में झुक जा। सतगुरु के चरणों में झुक जा। सतगुरु के चरणों में झुक जा। धन धन सतगुरु जी तेरा पूज्य बेपरवाह शहनशाह शाम सन शाम तेरा ही आशीर्वाद। अपना जो मार्ग है बिल्कुल सहज अवस्था का मार्ग है। तो संतों महात्माओं ने अपने को मार्ग दिया ना, सिमरन मार्ग सहज का। सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। कबीर साहब जी गृहस्थी थे, सिमरन करते रहे, बेजा घूमते रहे। रविदास जी जुतिया गांठते रहे, सिमरन करते रहे। गुरु नानक साहब जी खेती करते रहे, सिमरन करते रहे। तो ये हक लाली कमाई वगैरह बंदगी होएगी नहीं। तो ये कितना सहज अवस्था का महाराज जी एकदम किल साहब जी बोले, देख कितना आसान मार्ग है। सतगुरु सतगुरु करना, रात को जागना। शाह सेन गदा हंग देनो लाला दे टट्टी फिरता फिरता सतगुरु सतगुरु कर रहा था। मालिक के अंदर लिव लग गई सतगुरु। कौन बताओ भी कौन से नेम रखे, कौन से पूजा पाठ करे, कौन सी अगरबत्तियां जगाई, कौन सी धुनिया तब। मालिक की दरगाह में हट योग कबूल ही नहीं, हट योग कबूल नहीं करता वो। चतराई भी कबूल नहीं करता। भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाव देखता है। भोले भाव उसको याद करे, जिस भाव से वो सतगुरु हाजिर नाजर है। उसी इसको बोले हाजिर नाजर जिंदा रहा। वो हाजिर भी है, नजर भी आता है, वो जिंदा रहा। फूल है इसमें, देखो लाल रंग गुलाब ने कैसा, इसमें पीला रंग कहाँ से ले आया। मैंने साहब जी क्या करते, इसकी कटिंग देखो कैसी करी है, कहाँ से ले आया। इसमें गुलाब के फूल में खुशबू कहाँ से, कौन सी दुकान से खरीद के ले आया, कैसा कारीगर है। हमारा रोम रोम, हमारी आंखें चमड़ी की, चमड़ी देख रही है, कितनी करामात की बात है। ये चमड़ी की आंखें है, देख रही है 100 साल तक, ये 80-85 साल 90 साल तक ये कागज का सी है, दिल धड़क रहे। करामात है कि नहीं है। बाढ़ से बारीक नसें हैं, काम कर रही। रुक जे तो
कितनियां और हर चीज वहाँ देखे तो उसकी उस्तत है गए। सारी धरती कागज करूं, सारे जंगल की कलम बनाऊं, सारे समुद्र की स्याही करूं, है गुरु गुण लिखा ना जाए। उस गुरु का गुण नहीं लिखा जाता, उस सतगुरु का, उस सत ताकत की महिमा नहीं लिखी जाती। हाँ, उसकी महिमा नहीं लिखी जाती। ऐसा सतगुरु है बेशुमार बेअंत, जो खंडों ब्रह्मंडों में नहीं समाता। किसी फकीर फिर पूछा भी कहाँ समाता है, बोले मैं मेरे गुरुमुखों को दिलों में समा जाता हूँ। उनका दिल इतना बड़ा होता है गुरुमुखों का। किसी फकीर ओलिया ने पूछा मैं मालिक के पास बैठूं तो मैं क्या करूं, बोले मेरे प्यारों के पास बैठ जो हर दम मस्ताना मस्ताना करते हैं, हर दम सतगुरु सतगुरु करते हैं। उनके पास सतगुरु के सिवा कोई और बात नहीं है। कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ज्यादा और हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसको बिठाने के लिए। एक दिल है लाखों तमन्नाएं भरी पड़ी है, फिर सतगुरु कहाँ से आएगा। वो तो बिल्कुल पाक और साफ भांडे में आएगा। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह, फिर आता वो अंदर। सब सिमण सिमण चाहिए, एक सतगुरु तो ही चाहिए। सतगुरु भी बस सिमण करे, संतों ने बता दिया सिमण करे। इसके अंदर कुछ मिलने की इच्छा नहीं है, कुछ देखने की इच्छा नहीं है अंदर। एक बार रानी इंद्रमती अंदर घूमने की विलायत, अंदर सचखंड घूमने की इच्छा हुई रूहानी मंडलों में। मालिक ने फटकार लगाई अंदर से, भाई मेरी हो के तेरे को अंदर घूमने की इच्छा है। अब संत यहाँ बैठे हो और हम कहीं दिल्ली देखे आए, बॉम्बे देखे आए, संत गए हमारे पास आई है तू है, और भाई कहाँ घूम रही है तू। ये आत्मा ना ऐसे मन भटकता है, भटकाना नहीं, इसको ठहराना एक शब्द पे, एक सतगुरु सतगुरु सतगुरु। जिस दिन करेगा लूनी सिला चटनी है। महाराज श्याम सजी क्या करते, पत्थर पे जीभ मारना, उसमें कोई रस नहीं है। स्टार्टिंग में इसी तरह है सिमरण। जब ये सिमरण तुम करते जाओगे अंदर इसमें ऐसा रस आएगा, इसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। जब ये वो नाम की लज्जत अंदर आ जाएगी, ये सारी भूखें खत्म हो जाएगी, फिर मन अंदर ठहर जाएगा, ये विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। मन लज्जत का सिका है, होगा कैसा बोले। और बोलो, और कोई बोले के यही भगत बोलेगा। अच्छा यही है के, हाँ भजन दो तो ठीक है। धन धन सतगुरु बहुत सहज अवस्था में गा रहे हैं, ठीक है। उठ 13 नंबर ला। भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना। भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना। मंजिल कहाँ है तेरी, मंजिल कहाँ है तेरी, इतना नहीं पहचाना। भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना। हीरा जन्म ये अपना विषयों में क्यों गवाया। हीरा जन्म ये अपना विषयों में क्यों गवाया। कभी है न सोचा तूने मैं क्यों यहाँ पे आया। क्यों यूं गवा दिया है श्वासों का ये खजाना। क्यों यूं गवा दिया है श्वासों का ये खजाना। मंजिल कहाँ है तेरी, मंजिल कहाँ है तेरी, इतना नहीं पहचाना। भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना। भूले हुए मुसाफिर, ये आप ही सत ताकत है। जैसे कृष्ण के आज सच जुगात सच नानक होशी सच। वो सत ताकत आज भी थी, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हमारे सब के अंदर एक ही करंट आ रही सत ताकत की, सतगुरु की। हम जुगों जुगों से मतलब यहाँ से आप रेत का कण भी नष्ट नहीं कर सकते। पानी को उबालोगे भाप बन जाएगी। यहाँ कोई फना होने वाली चीज है ही नहीं। ये भाना है, अभी मर गया और रूप बदल गया। 5 तत्व में समा गया, सत ताकत में जाके समा गई। फिर उसका जहाँ सा था वहां चले जाता। तो सारा खेल मालिक ने आप ही डाले है। युगों युगों से कितने युग पलट गए,
तब से आप हो। भाई भूल गया तू मुसाफिर है, तू कहाँ से आया कहाँ जाएगा। संत महात्मा कहेगा चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार। एक संसार ऐसा है जहाँ ना जन्मना है ना मरना है, वहाँ ना दिन है ना रात है, वहाँ ना सूरज है ना धूप है ना चांद है, ना कुछ भी नहीं है। वहाँ एक अजीब ही रूहानी मंडल है, शांति शांति है, एक आनंद ही आनंद है। महात्मा मोटा है गदराने का, उसको बेपरवाह मस्ताना जी लेके पुत्र चल तेरे को मुँह बताते हैं मौत के बाद कहाँ जाएंगे। उसको लेके गए अंदर, तो ऐसी जगह इतनी शांति, मोटा बताता वो ऐसी सुंदर जगह है, ऐसी शांति है भाई जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तो वो बोला बाबा हुण तुसी जाओ थले, मैं तो इत्थे रहना। सरदार सिकत राणे था, बोले मैं तो इत्थे रहना तुसी जाओ। बोले पुत्र नहीं बाद च आवांगे। बाबा बोला मेरे को बुला के नीचे ले आया, बाद से पुत्र मौत के बाद जब मर आएगा लास्ट टाइम तेरे को यहाँ तब आएंगे अब। बाबा फिर बोले मेरे को ले आया नीचे। तो उसके बाद उसने शुद्ध बुद्ध खो दी, कई दिन नहीं नहाता था, कभी कपड़े प्रेस नहीं करे। जगमाल वाली रहे वो सारे, हमारे पास ही रूम था महात्मा जी का मोटे का, तो सारी उम्र उसने बोलता नहीं था किसी से, चुप ही रहता था। मस्त अंदर लगी ना ली हुए, ये संसार झूठा है, संसार तू कर ले सतगुरु नाल प्यार मना तू मन कहना। इंसानी चोला तेनू कीमती थे ऐसी, विषय विकारा में इसनु गवाए, विषय विकारा में इसनु गवा दिया। खिड़की वाले वक्त लगा ले कि कुटिया पावनी है। किलोमस ऋषि ने, किलोमस ऋषि होया है, रोशन महात्मा जी बताया करते, उसका एक रोम झटता तो एक इंद्र मरता था। इतनी लंबी उम्र, जितने रोम शरीर पे इतनी लंबी इसकी उम्र थी, युगों के युग उसकी उम्र थी। आज वो लोमस ऋषि है के नहीं है ना, युगों के युग वो भी चले गए, तो हम कौन बेचारे। यहाँ जग में कोई रहन ना पाए, निश्चल एक नारायण, यहाँ कोई नहीं रहेगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पूत थे 1.25 लाख नाती थे, ता रावण घर दिया न बाती। मौत उसने सिरहाने बांध रखी थी, चांद सूरज रसोई करते थे उसके, खाना बनाते थे। आज वो रावण है क्या। कोठे मंडप माड़िया इतना लाइए, चित्त मिट्टी पे ये तोलवी कोई ना हो। फरीद शाह मुसलमान फकीर होए, कोठे मंडप माड़िया में इनमें दिल ना लगा। ये शरीर कोठड़ा, इसमें भी दिल ना लगा। दे प्यारी जीव को निस्तल से अमाई, दादू जन्म मरण कबू छड़े नहीं। दादू साहब कहते ये जन्म मरण क्यों नहीं छोड़ता, इसको देखा प्यार बार बार जन्म के चक्कर में आता है। ये संतों महात्माओं का कहा मान के नींद का प्यार छोड़ दे, देह का प्यार छोड़ दे और सिमरण करे तो 8 दिन करे बेपरवाह मस्ताना जी के। 8 दिन नाम लेके कमाई करे तो इसको पता लगे। नाम ले लेके 50 साल हो गए, बड़े प्रेमी पुराने प्रेमी 50 साल के, कुछ नहीं होता। अगर नाम लेके 8 दिन कमाई करे तो इसको अंदर सतगुरु मिल जाए। ऐसा नाम है, ये बड़ा कीमती नाम है। हाँ जी बोलो। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का है ये मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का है ये मेला। सब साथियों को तज कर तू जाएगा अकेला। सब साथियों को तज के तू जाएगा अकेला। महाराज जी क्या कहते हैं, बार साथी कौन है, संत। वो कहते हैं सिमरण कर ले, पराया देश है, यहाँ से चले जा रहा है। वो आते शब्द है ना, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अब कोरोना काल में मौत आई, सोना चांदी काम आया कि हैं? कैसे मौत ने तांडव नचाया, कैसे हैं? सारे घबरा गए, प्लाट कागज डिग्रियां सोना चांदी सब धरा धरा रहे। तो जसा जाने वाली चीज क्या है, राम नाम। अंदर अभ्यास, ये बैठ बैठ के अभ्यास करे। आया आंखें बंद करी, आंखें खोली, जब आया था तब आंखें बंद थी ऐसे इसकी, जब खोली तो मोह माया का जेर चढ़ गया। दुनिया वाह वाह मेरी मेरी बड़ी प्यारी नजर आने लगी। आंखें बंद हुई, अंदर ही चले जाना, अंदर क्या हो जाना। तो ये पहले आना जाना सीख ले, जिंदा मरना सीख ले। संतो महात्मा उनका कमरे से बाहर निकलते, शरीर से बाहर निकले दिखाओ। ये जब बैठते हैं पैर शून्य हो जाता है, वहां से क्या होता है, वो चेतन सत्या सिमट जाती है। रोज रोज बैठे थोड़ा थोड़ा इसको जिंदा मरना सीख के थोड़ा थोड़ा निकले शरीर से। पहले गोडों तक सुन करे, फिर लक के यहाँ कमर तक सुन करे, धीरे धीरे यहाँ तक सुन करे, धीरे धीरे हो जाएगा एक दिन अभ्यास। ऐसी बात नहीं है नहीं होएगा, तुम थोड़ा थोड़ा रोज लगे रहोगे ना
करते करते अभ्यास करते करते अभ्यास है। हाँ, पहले कुएं के ऊपर है वो लाओ पत्थर के ऊपर अपन निकालते घिसते, एक दिन निशान पड़ जाता था उसको। एक न एक दिन तुम अभ्यास करते जाओगे, अभ्यास करते जाओगे, एक न एक दिन इसको अंतर रस आ जाएगा। मने साहब जी के पास एक सत्संगी आया, बोले बाबा जी भाई मेरे को मन नहीं लगता था सिमरन में भजन में, पर वो हुक्म मान के रोज बैठता था। एक दिन अंदर ऐसा रस आया जिसका, ऐसी धुन आई, ऐसा रस आया जिसका बोले हम बयान नहीं कर सकते। इसी तरह वकील साहब जी बोले एक दिन बैठे थे पार्क में, एकदम पता नहीं क्या रूह ऊपर चलेगी। तो मने साहब बोले बन की बात है, अचानक है, पलक झपकते ही बात बननी है। हाँ, अख दी पलक झपकते ही क्रांति घट जानी, सतगुरु मिल जाना अंदर से। तो ये लगे रे। हाँ जी महात्मा जी। कुछ ऐसा कामिक तू फिर हो नया न जाना, मंजिल कहाँ है तेरी इतना नहीं पहचाना, भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना। रहता है जिस मकाम में वो है मकाम पराया, रहता है जिस मकाम में वो है मकाम पराया, जाना पड़ेगा एक दिन डेरा है क्यों जमाया, कुछ ऐसा काम कर तू फिर हो नया न जाना, कुछ ऐसा काम कर तू फिर हो नया न जाना, मंजिल कहाँ है तेरी, मंजिल कहाँ है तेरी इतना नहीं पहचाना, भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना, भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना। बहुत ही कष्ट भुगत कर नर चोला तूने पाया, बहुत कष्ट भुगत कर नर चोला तूने पाया, देखा रे मन तुझको हरि रंग ना चढ़ाया, क्यों यूं गवा रहा है श्वासों का यह खजाना, क्यों यूं गवा रहा है श्वासों का यह खजाना, मंजिल कहाँ है तेरी इतना नहीं पहचाना, भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना, तुझको कहाँ है जाना। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रय। भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ जाना। ये बात है महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ ना, बुद्ध का, तो ज्योतिषियों ने उसको देखी जन्म पत्री, बोले ये तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा चक्रवर्ती, या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब राज हट होता है, राजा बोले अभी मैं तो इसको सन्यासी वो बनाना है, राजा ही बनाना है, चक्रवर्ती। तो ज्योतिषियों से सलाह ली भाई क्या करें, बोले तो भाई फूल मुरझाने से पहले तुड़ा के फेंक दिया करो, अगर मुरझाया हुआ फूल आ गया तो इसने सवाल जवाब कर लेना भाई इसके क्या हो गया फूल के। बूढ़े बुजुर्ग सारे निकाल दिए नगरी से, सुंदर सुंदर रखे सारे, ज्यों त्यों करके उसने पाल लिया, जवान कर लिया, शादी कर दी, लड़का हो गया। एक दिन वो बाहर जा रहे थे रथ पे, तो सारथी को बोले आगे चल, वो बोले आगे जाने का हुक्म नहीं है बादशाह का, बोले जब हम बोल रहे हैं राजकुमार हैं चल आगे। चले और आगे नगरी से बाहर गया तो उसने क्या देखा, सामने कोई बूढ़ा मिल गया। बोले ये क्या है, बोले ये बूढ़ा, बोले बूढ़ा क्या होता है, बोले एक दिन ऐसा है, उसने कहा भी हम भी हो जाएंगे, बोले हम भी ऐसे हो जाएंगे, बोले हाँ अच्छा। आगे गए, अर्थी आई, बोले ये क्या हुआ, बोले तो मर गया। मरता है, बोले हाँ जो जन्मे हो तो मरेगा ही, कि हम जन्मे हैं, अगर इसको बताया ना जाए ना भाई ये जन्मे है, तो इसको पता नहीं लगता आदमी को भाई जन्मे है।
भाई इसका जन्म हुआ है, किसी को नहीं पता, पक्षियों को पशुओं को भाई जन्म हुआ है, बस एक धुन में है ये तो। उसी रात बुद्ध ने घर बार छोड़ दिया। भाई इस बात का पता लगाना है, भाई मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। कित आया, क्यों आया, शब्द विचार वाणी में। भाई कित आया, क्यों आया, शब्द विचार। तू कहां से आया, कहां से आया, कित आया, क्यों आया, इसलिए जन्म लेके। कित आया, क्यों आया, शब्द विचार, इस शब्द पे विचार कर। भाई तू कहां से आया है, कौन है तू, क्या है तू। हाड मांस तो है ही नहीं, तू बाल तो है ही नहीं, कोई खून तो तू है नहीं, हड्डियां तू नहीं है, तो तू कौन। बिन आपा चिन्हे मिटे ना भ्रम की काई। जब तक ये अपने आप को नहीं पहचानता, इसके भ्रम दूर नहीं होते। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। ट्रस्ट इन गॉड, डू द राइट। भाई मालिक पे भरोसे रखो और सीधे नेक रास्ते चलो, हकलाली कमाई करो, सतगुरु सतगुरु करो। महाराज जी क्या करते, इस पे बहुत बाबा जी जोर दे करते। अगर ये हकलाली की कमाई पे गौर कर ले तो भजन शिवन बना ही पड़े। इससे हृदय शुद्ध होता है हकलाली की कमाई, पर नहीं करता। सारी दुनिया हाय 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 लगी पड़ी है, चारों तरफ माया ने घेरा डाल रखे। कौन बोलोगे, आप बोलोगे, बंत बोलेगा के। हाँ बोलो बोलो, पंजाबी बोलो, बंत बंत बोलो, आओ कोई। हाँ खड़ा हो, जिस तरह तेरी मर्जी, तेरी रजा। एवें ड्यूटी दिती है खड़ो के। लेंदा है सतगुरु, काम लेंदा है। महात्मा ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਚ ਐਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜ ਖੜ ਕੇ। दिखता है ना सूरमा है जिन्हें सेवा करी है। बिल्कुल दान दान सतगुरु वो आप ले लेंदा सतगुरु सेवा। अब ये महात्मा जी 34 साल से बाहर निकले हैं, कोई रह सकता है। अच्छा एक जगह 34 साल मैनेजर साहब के हुक्म में गौओं की सेवा करी, वो भी गायों की। गौओं की सेवा करना 34 साल लगातार राम महात्मा ने। बड़ी बात है ना हुक्म की। मैनेजर साहब, वकील साहब अगर 12 साल ही फकीर के पास रह जाए तो बेड़ा पार। इन्होंने 34 साल लगाए, अब चुप है। समुद्र पीजे होट गिले नाव। वकील साहब जी कह समुद्र पीजे होट गिले नाव। होट गिले कहाँ कर रहे, चुप हो गए। जिन पाया तिन छुपाया, गहरे पानी पाया। हाँ बोलो बंता जी बोलो। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। पहले होश जहान दी छड़, पहला जे वेखना मुख दीदार दा तू। ओ पढ़न पढ़ान दे छड़ कूड़ झगड़े, नाम जप ले सच्चे करतार दा तू। जोड़ी अड ले अपने सतगुरु दे दर उत्ते, खैर मंग ले पाक दीदार दा तू। ओ बिशन दास बैठा विच रब तेरे, फिरे बार क्यों टकरा मारदा तू। धन धन सतगुरु ओ जप नाम सतगुरु दा, तेरी 2 दिन दी है जिंदगानी। ओ जे ना नाम जपेगा बंदे, तेरी होवे दरगाह विच हानी। ओ जप नाम सतगुरु दा, तेरी 2 दिन दी है जिंदगानी। ओ जे ना नाम जपेगा बंदे, तेरी होवे दरगाह दे विच हानी। 84 ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਕਦਰ न ਜਾਣੀ ਮੂਰਖਾ ਐਵੇਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਦਮਾਂ ਦਾ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਜੀਵਨ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਜਪ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਬੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ। ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਬੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ। ਕਿਤ
ते जो करार भुलिया नाम जपिया न दो घड़ी बह के ओ पंजा ठगा नाल मिल के एवें करदा फिरे तू मन मानी ओ जप नाम सतगुरु दा तेरी 2 दिन दी है जिंदगानी जे ना नाम जपेगा बंदे तेरी होवे दरगाह दे विच हानी किराए दा मकान बंदिया इथे बैठ किसे नहीं रहना किराए दा मकान बंदिया इथे बैठ किसे नहीं रहना जिंदगानी 4 रोज दी फिर भेड़िया जमा दे वस पैना जमाने तेनू ऐ पीड़ ना जिवें पीड़ दे कोलू दे विच गानी ओ जप नाम सतगुरु दा तेरी 2 दिन दी है जिंदगानी जे ना नाम जपेगा बंदे तेरी हो दरगाह विच हानी अजे भी है वेला बंदिया जे तू जीवन सफल बनाना पल्ला फड़ सतगुरु दा फड़े जमा कोलों खैड़ा छडौना ओ पाप तेरे कट देऊगी ये तां मौज है बलोचस्तानी ओ जप नाम सतगुरु दा तेरी 2 दिन दी है जिंदगानी ओ जे ना नाम जपेगा बंदे तेरी होवे दरगाह दे विच हाली दान दान सतगुरु तेरा आसरा शाह मस्ताना शाह बलोचस्तानी जी बस बंत के और बोल लो और बोलो यार थक गए थकदा नहीं है इन्हें 24 घंटे सेवा की हाँ जी ते हुणे थकदा नहीं ये थक दान बंदा दान सतगुरु तेरा आसरा शाह मस्ताना शाह बलोचस्तानी आए सत संग में दया मेरा वाले सुनकर बचन अच्छा अमल कमाले आए सत संग में दया मेरा वाले सुनकर बचन अच्छा अमल कमाले ओ आए सत संग में दया मेर तुझको लेकर आई रूप शक्ल ना देवे दुखाई नाम लेके कम आत्मा दे आए सतसंग में दया मेरा वाले आए सतसंग में दया मेरा वाले सुनकर बचन अच्छा अमल कमाले आए सतसंग में दया मेरा वाले सुनकर बचन अच्छा अमल कमाले जन्म दुर्लभ मिला प्रभु मिलने की वारी सारी जिंदगी को रहा ऐश में गुजारी सतसंग कम आत्मा दे आए सतसंग में दया मेरा वाले आए सतसंग में दया मेरा वाले सुनकर बचन अच्छा अमल कमाले सतसंग का मातम संत बताते दो चोर चोरी करे घर से जाते एक लगी सूल दूजा धन राजा का उठा ले आए सतसंग में दया मेरा वाले आए सतसंग में दया मेरा वाले सुनकर बचन अच्छा अमल कमाले आधी घड़ी आधी से आध सतसंग कोट कट जाए पराध आधी घड़ी आधी से आध सतसंग कोट कट जाए पराध सतसंग पल जमा तू बचा ले आए सतसंग में दया मेरा वाले आए सतसंग में दया मेरा वाले सुनकर बचन अच्छा अमल कमाले मत भगवत में कृष्ण जी बताया
कर्म धर्म जल्दी मेल कराया शाम सताना साधन मुक्ति दा बता गए आए सतसंग में दया मेरा वाले आए सतसंग में दया मेरा वाले सुनकर बचन अच्छा अमल कमाले धन धन सतगुरु तेरे धन धन सतगुरु नेड़े काल बली ना तेरे आवे गुरु दे पुगावे बोल नू नेड़े काल बली ना तेरे आवे गुरु दे पुगावे बोल नू उबर गुजारे आने बहाने सुनी जावे नित संतां दे ताने ओए अगों उल्टियां तो मता लावे गुरु दे पगावे बोल नू नेड़े काल बली ना तेरे आवे गुरु दे पगावे बोल नू गुरु बिना कदे ज्ञान न होवे गुरु बिना कदे ज्ञान न होवे पढ़ पढ़ वेद चाहे उम्रा खोवे ओ कीती मेहनत एवें जावे गुरु दे पगावे बोल नू नेड़े काल बली ना तेरे आवे गुरु दे पगावे बोल नू सौ चंदा चाड़े जाए सूरज हजारा सौ चंदा चाड़े जाए सूरज हजारा गुरु बिना रहंदा गोर अंधारा ओ दीवे ज्ञान दे हुणे तुझ गाले गुरु दे पगाले बोल नू नेड़े काल बली ना तेरे आवे गुरु दे पगावे बोल नू ए शरीर हरि दा मंदर ए शरीर हरि दा मंदर काल देवी शब्द एदे अंदर गुमराह करने तो कौन बचावे गुरु दे पगावे बोल नू नेड़े काल बली ना तेरे आवे गुरु दे पगावे बोल नू मिलदा जे ना शामस्ताना प्यारा मिलदा जे ना शामस्ताना प्यारा बर्बाद जन्म हो जाना सी सारा ओ सत नाम जी आख सुनावे गुरु दे पगावे बोल नू नेड़े काल बली ना तेरे आवे गुरु दे पगावे बोल नू नेड़े काल बली ना तेरे आवे गुरु दे पगावे बोल नू धन धन सतगुरु ये शरीर हरि का मंदिर संतो माता में बात आई ना भाई ये शरीर हरि का मंदिर मंदिर में बच्चे ने ਇਹ शरीर हरि का मंदिर ਤੇ मंदिर के अंदर ਆਪਾਂ कोई चीज साफ सुथरी चीज रखते हैं ना ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मंदिर को झाड़ू पोछा दे के कितना साफ सुथरा अगरबत्ती करके कितना साफ सुथरा उसको रखते हैं तो अगर उसके अंदर आप मीट मांस गेड़ दे चूहा मरे गेड़ दे तो वहाँ दूषित हो गया बदबू आते ना इसी तरह हर मंदिर है शरीरा असली मंदिर है शरीर है हर मंदिर है शरीरा असली मंदिर है शरीर है इसके अंदर वो मालिक आप बैठे हैं इसको अपने को साफ सुथरा रखना चाहिए सबसे पहले ये साफ रखना चाहिए समदृष्टि भाव संत होते समदृष्टि समदृष्टि भाव इसको चुप कराना बेटा ये हनुमान हाँ हनुमान जी फिर बोलिए इसके ना समदृष्टि हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप बोलो महात्मा जी शब्द बुला के टाइम ही देंगे को मुझे सुना दे
बोले लिया मुकुर छुदारे बल विद्या दे मुझ उकले चारी। वो आता है कि तेरे को हरे राम में हरे कृष्णा ये क्या हुआ, वो आता है क्या? हरे कृष्ण हरे हरे वहाँ है क्या अपने प्रेमी? वो बच्चा क्या करता है, दिल्ली में बुआना, तो उसका क्या काम है, स्कूल से आते ही सारे देवता रख रखे उसने मंदिर में, उनसे खेलता है। जो सीजन होता है उसी को बाहर निकाल लेता है, जिसका सीजन आया उसी को बाहर निकाला, जिसका सीजन खत्म हो उसको अंदर कर दिया वापिस। हाँ, वो नंबर वाइज ऐसे ऐसे करता है। तो रंग लग गया ना, वो इतना अच्छा गाता है। तो क्या इतना हसर संस्कार कहाँ से आए भक्ति भाव के उसके अंदर, कि उसकी माँ ने जब वो गर्भ में था तो गीता का अध्ययन करा, हाँ जी, भागवत गीता है ना, उसका अध्ययन करा, उसका संस्कार आए अंदर। तभी तो कहा संतों महात्माओं ने, भैया तुम एक पोथी पढ़ो या सेवा करो या सिमरण करो। बच्चे को जैसा हाँ, माँ जब गर्भ में हो तब, माँ के गर्भ में जब बच्चा हो तो माँ को चाहिए भी सत्संग सुने या कोई धर्म पोथी ग्रंथ पढ़े या सेवा करे या सिमरण करे। इससे बच्चे के अंदर संस्कार जाते हैं, दिव्य आत्मा की, हाँ दिव्य आत्मा आती है गर्भ में, दिव्य आत्मा की प्राप्ति होती है, उसके अंदर संस्कार जाते हैं। फिर वो आगे चल के इसकी नींव रखी गई। तो हमारा क्या काम है, मैं आजकल क्या हो गया, पढ़े लिखे हो गए, मामा भी शराब पी रही है, हाँ बाप भी अंग्रेजी की शराब पी रहे हैं। अंग्रेजी की बोतल है शराब की 10-10 लाख रुपए की एक बोतल, बताओ। कहीं तो चटनी रोटी नहीं खाने को है, अरे कहीं देखो इतना क्यों, काल का खा जाए, काल दे रहे खाओ भाई। चाइना में लोग क्या इस हर मंदिर के अंदर क्या डाल रहे हैं, मीट मांस शराब, जिंदे जीवों को खा रहे हैं। लेखे भाई मांस का बदला मांस देना पड़ेगा। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मत करो पट भजन में अभंग। मांस शराब पाने खाने वाला अगर भजन सेवन करने वाले के पास बैठ जाए तो पक्के अभ्यासी के 3-4 घंटा भजन नहीं बनता, खत्म हो जाता। हाँ, और कच्चे को तो कई दिन रुलाती है। इसलिए संतों महात्माओं ने कहा बड़ा परहेज रखा है। सारी दुनिया खा रही है जीव के स्वाद में, नरकों में जा रहे। महाराज जी बोले जैसे टिड्डियों का दल नरकों में जाता है, जा रहे हैं टिड्डियों का दल जा रहे हैं, ऐसे लोग नरकों में जाएंगे। नरक ही है, जिंदे जी देख लो। अब लोग कहते नरक नहीं होते, थोड़ी साइड दे। हाँ आ जाओ, निकल जा बेटा, आराम से निकल जा, आराम से। मैनेजर साहब जी ने वहाँ गर्मियों का टाइम सेफ्टी टैंक बंद हो गया जगमाल वाली डेरे, तो एन लू के दिन होते हैं ना, गर्मियों को चलती होती है, उस टाइम उनके ढक्कन उठाए तो उसमें कीड़े तिल मिला रहे। बाबे ने सबको, साधुओं को, मस्ताना जी और सबको इकट्ठा कराया। ये लोग तो कहते हैं संत झूठ बोलते हैं, कहाँ झूठ बोलते हैं, ये देखो भाई, ये इसी में खाते रहेंगे, इसी में टट्टी पेशाब खाते रहेंगे, यहीं जन्मते रहेंगे, यहीं मरते रहेंगे। एक ये तो बाहर जो मीट मांस खाता है, शराब पीता है, तो उनको संतों महात्माओं ने लिखा है, गुरुड़ पुराण एक अपना ग्रंथ है, हाँ है ना, उसमें लिखा है कि कुंभी नरक का बयान करा है भाई, घड़े की शक्ल का है। उसमें अगर 500 मन की शिला डाल दी जाए, 500 मन कितना होगा, बहुत वजन होगा, कई ट्रक हो गए। इतना वजनदार चीज उसके अंदर डाली जाए तो 500 साल नीचे जाने में लगते हैं। इतना गहरा है वो नरक, और भरा पड़ा वो तटी पेशाब से, पता नहीं क्या क्या गंदगी काल ने उसमें डाल रखा है। ऐसा अलग ही मतलब देश है वो, ऐसे अलग ही रचना है कोई वो। तो संत महात्मा कहते हैं आके होका दिया, होश करो, जागो जागो। हमने क्या कराया, हमने उनको सूलिया टांगा, सूली चढ़ाया, ईसा मसीह को सूली टंगा दिया, समस्त ब्रज की खाल उतार दी, पलटू को योद्धा में जिंदा जला दिया, तती तोही पर चढ़ाया। हमने उनके साथ जो हमने जगाने की जो कोशिश करता है ना, कोई गहरी नींद में सो रहा हो, हम उसको जगाने की कोशिश करेंगे, वो लात मारेगा। वो सोचे मेरे को क्यों उठा रहा है, नींद बहुत प्यारी है ना। संत महात्मा क्या नींद है, ये नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग, कि तू नाम जप ले, ये पराया देश है। कृष्ण भगवान ने लिखा है, मौत पंछी मृत्यु के समय पीड़ा होता पार,
1000 बिच्छू जो डंक लगे एक बार, मौत के समय इतनी पीड़ा होती है जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, उसका शरीर अकड़ जाता है। ये महात्माओं का, संतों महात्माओं का शरीर क्यों नहीं करता? ये निकलते हैं रोज शरीर से, आंखें बंद करी गए, बस शरीर धर्म होता है इनका। फिर रोज थोड़ा थोड़ा जिंदा मरना सीख जाता है। तो ये काम करना है हमको भी, रोज थोड़ा थोड़ा घर में रहो। महाराज जी के पंछी दो परों से उठता है, एक तरफ का पर काट दे तो उड़ नहीं सकता। ये दुनियादारी के काम भी करे, मालिक की बंदगी भी करे। जग में रहे जो जुगत की रीत, दुर्लभ भरोसे राम के लाए रहे दृढ़ प्रीत। जग में भी रहे जो जुगत की रीत, दुर्लभ भरोसे राम के लाए रहे दृढ़ प्रीत। जागत में सिवण करे, सोत में लिवलाए, से जो एक रस रहे तार टूट न जाए। से जो बाई एक फकीर हुई, मीराबाई रानी थी, बुद्ध बादशाह थे, बादशाही छोड़ के, इब्राहिम बादशाह थे, बादशाही छोड़ के। क्या मिल गया भाई? इन्होंने बादशाही छोड़ दी, हम बादशाह बनने के लिए भाग रहे हैं। क्या चीज मिल गई? सोचो। ऐसा राम नाम का धन है, इसको जब आ जाएगा ये सारी बारले भूखे खत्म हो जाएगी इसकी। जब आया हरि धन है, बार धन सब धूड़ समान। जब ये इसको संतोष है, हरि का नाम का धन अंदर आ जाएगा, इसके रस आ जाएगा, ये बार वाला धन है ये धूड़ हो जाएगा। इसको त्रिलोकी का राज देना चाहोगे या नहीं लेगा? नहीं लेगा। ये कहेगा मेरे को तो हर रस चाहिए। ऐसा राम नाम का रस है इसके अंदर। ले तो बोलो महात्मा शब्द बोलो। इधर आ जा मेरे पास बेटे, उधर आ जाओ, इधर आने दो, आ जा इधर। चलो बोलो शब्द बोलो।